ठीक है, और बोलो कोई। राधे राधे। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षत् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यस्वानुभाव, जो भगवत तत्व को अनुभव कराने वाला, श्रुतिसार में एकम, वह श्रुति पुराणों का जो सार है, एक सार तत्व है। और अध्यात्म दीप मतितितिर्शताम दमोन्नम, जो अंधकार रूपी संसार को पार कराने के लिए या अंधकार को प्रकाश दिखाने के लिए एक दीपक के समान, और संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, संसारियों पर कृपा करने के लिए उन्होंने एक आध्यात्म दीप का प्रज्वलित किया। ऐसे तम व्यास सून मुपयामि गुरु मुनीनाम, ऐसे व्यास जी के लाडले मुनीनाम गुरुम, जो मुनियों के गुरु है, ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है? और बोल दो। ये श्लोक जीवन भर आपके काम आएगा। अगर आप भागवत के वक्ता बनोगे, भागवत सुनाओगे, तो इस प्रकार से वंदना करनी है सुखदेव जी की। सुखदेव जी की क्या विलक्षणता है, भागवत जी की क्या विलक्षणता है, इसमें बताई गई है। बताओ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत ही गोपनीय और ये सभी वेदों श्रुतियों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग हैं, जो अंधकार रूपी ज्ञान से भरे हुए हैं, उनके लिए एक ज्ञान रूपी दीपक है, जिसको ऐसे व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी की मैं शरणागत को अपनाता हूँ। जिन्होंने ये सब दिव्य दीपक है, ऐसे भगवत भावों से पूर्ण संपूर्ण वेदों का सार स्वरूप अज्ञान से परे जाने के लिए, अज्ञान को पार करने के लिए, अर्थात दिव्य ज्ञान प्रकट करने के लिए, संसार के लोग जो अज्ञान निद्रा में, मोह निद्रा में भटक रहे हैं, उनको भवसागर से पार करने के लिए, उनके विवेक को जगाने के लिए, ये जो श्रीमद् भागवत का जिन्होंने प्रवचन किया, उन श्री सुखदेव जी महाराज की मैं शरण लेता हूँ। ठीक है, आगे चलो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणम और नरोत्तमम नरम, सरस्वतीं देवीं व्यासं चैव नमस्कृत्य तथा जयम उदीरयेत्। ये हो गया अन्वय। नारायण भगवान की, नर भगवान की, सरस्वती देवी की और वेद व्यास जी की वंदना की गई है। कितने लोगों की? 4 लोगों की वंदना की गई। नर नारायण भगवान बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। हमारे भू वैकुंठ के अधिपति हैं। बद्री विशाल है, ये इस पृथ्वी का वैकुंठ माना जाता है। वहाँ पर नित्य भगवान नर नारायण का निवास है, जहाँ के पुजारी देवर्षि नारद जी हैं, सदा उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो भगवान नर नारायण भगवान को, और भगवान के स्वरूप नर जो ऋषि हैं, नर नारायण ऋषि रूप से ये भगवान के ही अवतार हैं। 24 अवतारों में इनकी गणना है। तो भगवान के ही स्वरूप जो नर नारायण ऋषि के रूप में प्रभु निरंतर तपस्या में लीन है, विश्व शांति के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनकी हम वंदना कर रहे हैं। और सरस्वती देवी जो वाग देवी है, वाणी की देवी है, हमारा कहीं वाचा स्खलन न हो। ये जो कथा सत्संग प्रवचन किया जाता, उसमें कभी हमारे द्वारा कोई त्रुटि न हो, हम शास्त्र सम्मत व्याख्या कर पावें, इसलिए भगवान नर नारायण को, सरस्वती देवी को और पुराण के जो रचयिता हैं भगवान वेद व्यास जी, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा हम पे बनी रहे, जिससे हमारा संसार में जो हम
माया के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। माया से विजय प्रदान करने वाले ये जो ग्रंथ हैं, भागवत, महाभारत आदि, इन सब का नाम जय है। ये जय कराने वाले हैं। संसार में जो हमारी पराजय हो रही है, हम जो बार बार विकारों से, माया से हार रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, हमें विजय दिलाने वाले ये सदग्रंथ हैं, भागवत, महाभारत आदि। तो इन चारों का स्मरण करके, इनको प्रणाम करके, जयम उदीरयेत अर्थात भागवत का, श्रीमद् भागवत जी का, महाभारत आदि का उदीरयेत माने उच्चारण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तो इन चारों की वंदना करके हम संसार से विजय दिलाने वाले श्रीमद् भागवत जी का कथन करते हैं। उदीरयेत ये एक सभी के लिए, जितने भी पुराणों के प्रवक्ता हैं, कथा व्यास हैं, सबके लिए ये विधान बता रहे हैं कि इन सबको नमस्कार करके, नर नारायण भगवान को, देवी सरस्वती देवी को, वेद व्यास जी को नमस्कृत्य नमस्कार करके, तथा उसके पश्चात ही जयम उदीरयेत संसार से विजय दिलाने वाले, जयम मानी श्रीमद् भागवत महापुराण का, उदीरयेत मानी प्रवचन करे, इसका व्याख्यान करे। हो गया? बोलो। ततः है, पदच्छेद हो जाएगा। ततः मानी इसके पश्चात, नमस्कृत्य नमस्कार करने के पश्चात, नमस्कृत्य मानी नमस्कार करके, ततः उसके पश्चात, ततो जयम उदीरयेत, ततो है ना, पदच्छेद करेंगे तो ततः हो जाएगा। ततः का मतलब हो जाएगा तत्पश्चात, ततः का मतलब उसके बाद। जयम मानी विजय दिलाने वाले, जय अर्थात श्रीमद् भागवत, इसका उदीरयेत मानी पाठ करना चाहिए, इसकी व्याख्या करनी चाहिए। हो गया? बोलो, एक बार बोल दो। ये शुरू के जो अध्याय है ना, ये बहुत विशेष हैं, तो भूमिका है एक प्रकार से, तो इसका अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बुला रहे हैं आपसे। हाँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवतमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन नारायण भगवान को और नर नारायण भगवान को प्रणाम करके, एवं माँ सरस्वती वाणी की देवी को, सरस्वती जी को प्रणाम करके, एवं व्यास जी को नमस्कार करके, तत्पश्चात में इस भागवत कथा एवं अन्य कोई भी कथा पुराण हो, इन सबको प्रणाम करके ही व्याख्यान प्रारंभ करना चाहिए। बहुत अच्छा, बोलो। बहुत सरल श्लोक है, ये विधा है कोई भी प्रवचन करने की, ये श्लोक बोल लेना चाहिए शुरू में। जय मुदीरयेत, विजय दिलाने वाला। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। सर्वप्रथम नर नारायण भगवान, उनको प्रणाम करके, देवी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, वेदव्यास भगवान, उनको प्रणाम करके, नमस्कार करने के बाद ही जय मुदीरयेत, विजय दिलाने वाला, इस पुराण का वाचन करना चाहिए या कहना प्रारंभ करना चाहिए। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। यत्कृतं संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। येनात्मासु प्रसीदति। येनात्मासु प्रसीदति। मुनयः, हे मुनियो, हे सोनकादि ऋषियों, भवद्भिः यत् लोकमंगलम कृष्ण संप्रश्न कृतः। आप लोगों ने, भवद्भिः मानी आप लोगों ने, यत् मानी जो, लोकमंगलम लोक कल्याणकारी, संसार के लोगों का हित करने वाला, कृष्ण संप्रश्न कृतः, भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुंदर प्रश्न किया है। तदहम साधु पृष्ठ है, ये मैं आप लोगों के द्वारा बहुत ही, मेरे को बहुत अच्छी बात आपने पूछी।
साधु पृष्ठ है आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये न आत्मा संप्रसीदति, ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से, ऐसे प्रश्न से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। ऐसे प्रश्न उत्तर करने से, ऐसे संवाद से क्या कि एक कोई भगवत संबंधी बात पूछता है, दूसरा उसका उत्तर देता है, तो इससे क्या होता है, भगवत संबंधी कथा सत्संग कहने सुनने का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है, श्रोता वक्ता, पूछने वाला, कहने वाला और जितने श्रोता सभी का मंगल होता है। मुनय है, हे सौनक आदि ऋषियों, कौन कह रहे हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं। साधु पृष्ठो हम, आपने मेरे से बहुत अच्छी बात पूछी। भवद भी लोक मंगलम, आपने, भवद भी मानी आपने, लोक मंगलम, जो लोक का मंगल करने वाला, यत कृता है कृष्ण संप्रश्न, जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न किया है कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, भगवान की कौन कौन सी लीलाएं हुई, भगवान के कौन से अवतार हुए, ये बहुत अच्छी बात पूछी। ये न जिससे कि आत्मा संप्रसिद्धि, हृदय निर्मल हो जाता है। ऐसी बातें कहने सुनने से भगवान में प्रेम होता है, भगवान में रुचि होती है, भक्ति होती है, जीवन सफल हो जाता है। बहुत अच्छी बात पूछी। इसमें क्या कहा गया, श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के प्रश्न का समादर कर रहे हैं। समझ में आई, बोलो देखो। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन प्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं, श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का एवं नर नारायण सरस्वती व्यास जी का ध्यान करके नमस्कार करके कह रहे हैं, हे ऋषियों, आपने मुनय साधु पृष्ठो, हम बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि भवद्भिर लोक मंगलम, जो आपने प्रश्न पूछा है उससे लोक का मंगल होगा, कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। और शुप्र यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि आपका जो प्रश्न है भगवत संबंधी है, भगवान श्री कृष्ण की कथा पूछा है, जिसको सुन करके आत्मा शुभ प्रसीदति, आत्मा भी प्रसन्न, आत्मा निर्मल भी बन जाती है। उसका सेल खत्म हो गया क्या, इसमें सेल पड़े हैं, देखो उसमें डाल लो। दूसरा है उसमें चल रहा है, कल परसों डाला था, हाँ वो दे दो, इसको इधर ले आओ मेरे पास, बंद कर लो इसको। मुनया साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, एक पत्ता है देखो, दो से यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनियों के इस प्रकार प्रश्नों को सुनकर सूत जी कहते हैं कि आपने जो है बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। साधु साधु कहा, भवद्भिर लोक मंगलम, इससे लोक मंगल होगा। और यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, भगवान के विषय में प्रश्न करने पर 3 लोक का कल्याण होता है, ऐसा 10वें स्कंद में आया है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिन, वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रिन तत्पाद सलिलम यथा। पूरा श्लोक बोलो जी, पूरा बोलो श्लोक। पूरा है गुरुजी। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति, वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रिस तत्पाल सलिलम यथा। बहुत अच्छा। वक्ता, श्रोता और पूछने वाले का, तीनों का कल्याण होता है। और इनात्मा सुप्रसिद्धति, इससे आत्मा अंतःकरण पवित्र होता है। उसको दो, बोलो। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमंगलम, हे मुनियो, आपने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न से सारे संसार का हित होने वाला यह प्रश्न है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यह प्रश्न जो है यह भगवान से जुड़ा हुआ है। ये न आत्मा सुप्रसीदति, इससे आत्मा प्रसन्न भी होती है एवं निर्मल भी होती है। श्री राधे। और बोलो कोई, इसको दो बच्चे को, बोलो। मुनयः साधु पृष्ठो भवद्भिर्लोकमंगलम, हे मुनि साधु, आपने ये प्रश्न विश्वलोक के लिए पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यत्कृतः है भगवान श्री कृष्ण के विषय के प्रश्न है। ये नात्मा, ये आत्मा प्रसीदति, ये आत्मा प्रसन्न होता है, निर्मल होता है। इसको दो।
मुनिया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम। हे मुनियों, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है जो मनुष्यों के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है। यत्कृतं कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। इससे भली भांति आत्मा की शुद्धि हो जाती है। प्रश्न का उच्चारण पहले है ना, श्लोक का उच्चारण करो, मैंने जैसे उच्चारण किया आप बोलो, जैसे है वैसे बोलो। हे सूत जी महाराज, पहले श्लोक उच्चारण करो। मुनय साधु बोलो, बोलना नहीं आता? देखो मैं आगे बोलता हूँ, मेरे पीछे बोलो। मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। अब बोलो। मुनिः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। देखो जिनको आता है ना वो इन बच्चों को थोड़ा और समय देना, ठीक है? नारायण जी थोड़ा समय देना बच्चों को, थोड़ी देर नारायण जी के पास बैठना, ठीक है? हाँ, उच्चारण कराना इनको, राधे राधे, और समझाना। जितना समझाओगे एक दूसरे को उतना ही आपकी विद्या जो है और विशेष फलीभूत होगी। चलो आगे चलते हैं। राधे राधे। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः। जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम्। जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। अच्छा, नया पाठ ये, पुराना पाठ वैसा भी था, दोनों से ज्ञानम च यदहैतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। भगवती वासुदेवे, उल्ट दो, भगवान वासुदेव में, वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में, भगवती वासुदेवे प्रयोजित है भक्ति योग, किया गया भक्ति योग। जनयति आशु, आशु जनयति, देखो सबको उल्ट दिया जा रहा है तो अन्वय बनता जा रहा है। वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम, अहेतुकम ज्ञानम वैराग्यम आशु जनयति, ऐसे हो जाएगा। भगवती वासुदेवे प्रयोजित है भक्ति योग है। आशु वैराग्यम च ज्ञानम अहेतुकम वैराग्यम च ज्ञानम जनयति। अथवा वासुदेवे भगवती प्रयोजित है भक्ति योग अहेतुकम ज्ञानम च वैराग्यम आशु जनयति। भगवान वासुदेव में जो भक्ति की जाती है, भगवान वासुदेव की, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति की जाती है वह शीघ्र ही ज्ञान तथा वैराग्य को उत्पन्न करती है। कौन से ज्ञान वैराग्य को? बोले अहेतुकम। अहेतुकम माने बिना किसी हेतु के, निष्काम भाव पूर्वक जो भगवान का भजन किया जाता है उससे ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। वासुदेवे, भगवान वासुदेव में, भगवती वासुदेवे प्रयोजित है भक्ति योग, किया गया भक्ति योग, अर्थात भगवान की भक्ति करने से आशु माने शीघ्रम, ज्ञानम च वैराग्यम जनयति। ये जो भगवान की भक्ति है ये क्या है? ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करने वाली है। यत् तत् अहेतुकम, अहेतुकम ज्ञानम अहेतुकम वैराग्यम, मतलब निष्काम भाव की जिसमें प्रधानता है। जैसे पहले बताया ना, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, तो यहाँ पर जो ज्ञान और वैराग्य है ये क्या है? अहेतुकम, माने कोई कामना को लेकर के नहीं है। निष्काम ज्ञान, निष्काम वैराग्य अर्थात कल्याण करने वाले। जब सच्चा ज्ञान होगा, सच्चा वैराग्य होगा तो क्या होगा? वो निष्काम भाव को प्रकट कर देंगे, हृदय में कामना का नाश हो जाएगा।
अज्ञान के कारण कामना होती है। वैराग्य के अभाव में, वैराग्य की कमी के कारण से कामना होती है। तो निष्काम वैराग्य, निष्काम ज्ञान प्रकट करने वाली भगवान की भक्ति है। हाँ?